Hi, this is Himanshi Khurana, and you're watching Pipa Foods. Like, share, and subscribe. सत श्री अकाल। हेलो, सत श्री अकाल। कैसे हैं हिमांशी आप? जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। हिमांशी जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ आपके नए सॉन्ग के लिए। एंड थैंक इट्स यू सो क्रिएटिंग मच। रेज ओवर सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। क्या कहना थैंक है यू। आपको? अच्छा लग रहा है, सबको पसंद आ रहा है। स्वीट सा, बड़ा क्यूट सा और बड़ा सूदिंग सा सॉन्ग है, तो सबको बढ़िया लग रहा है। अभी तक रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं। जी। बाय द वे हिमांशी जी, फैंस सोशल मीडिया पे मैं प्रतिक्रिया पढ़ रहा था तो वो बहुत ज्यादा खुश हैं। क्योंकि खुश इसलिए क्योंकि आपको फाइनली आपकी मन की मुराद पूरी हो गई है। यानी कि एंगेजमेंट रिंग मिल गई है। मुझे एंगेजमेंट रिंग किसने दी? वो गाने के लास्ट में आसिम ने। अच्छा अच्छा अच्छा, वो गाने में जी ठीक है। जी जी जी, आसिम ठीक है आंची के अब। जितने भी फैंस हैं वो सब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा खुश हैं इस बात को लेकर। चलो अच्छी बात है, उनको गाने में ही सही जो उनको चाहिए था वो मिल गया। मैं वही सोच रही हूँ, मुझे तो कोई मिल ही नहीं, कहाँ है? जस्ट किडिंग। हिमांशी जी, अगर बात करें इस सॉन्ग की तो सबसे पहले तो ये कि ये गाने का कैसे आइडिया आया, और प्लस अगर बात करें तो आसिम की सरप्राइज एंट्री अपने मतलब ये सोची थी या कोई और कलाकार इसमें सोचा था आपने? नहीं, इस गाने को जब बनाया था तो ऑल ऑफ सडन ये गाना बना, और फर्स्ट प्रेफरेंस जो थी वो आसिम की ही थी, बिकॉज हमारे दो गाने थे। दो गानों के अकॉर्डिंग जो हमारा सेकंड सॉन्ग बन रहा था उसकी प्रेफरेंस हमारी किसी और की चल रही थी, लेकिन वो गाना हमारा नवरात्रि के लिए पहले शूट होना था। बट फिर लॉकडाउन लगा और उसकी प्रिपरेशन हमारी ज़्यादा थी, बिकॉज़ मैं गरबा सीखने वाली हूँ उसके लिए, तो ये पहले गाना शूट करना पड़ा हमें। तो ये गाने की शुरू से लेके अभी तक पूरी टीम की जो प्रेफ़रेंस थी वो आसिम ही थी। तो गाने के अकॉर्डिंग उनको था कि कुछ कपल लगे और क्यूट सा लगे और सब बढ़िया लगे, तो ओ आसिम के साथ किया और आसिम को भी अच्छा लगा और उन्होंने हाँ किया और गाना शूट हुआ। जी। हिमांशी जी, कितने दिन में लगभग ये शूट हुआ और ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया, ये मतलब आप सबकी मिलकी में एक दिन में? एक दिन में। इतना खूबसूरत सॉन्ग सिर्फ एक दिन एक में? दिन। हाँ, क्योंकि हमारे दिस इज अ प्राइवेट लोकेशन, और जहाँ यहाँ पे मतलब सेट्स होते हैं, अलग अलग सेट्स होते हैं, और तब लॉकडाउन लगा हुआ था। ये बात है जून की बात है, और रिस्ट्रिक्शंस थी कि जब परमिशंस मिलनी स्टार्ट हुई थी, अभी ये जो अभी रिसेंटली लॉकडाउन लगा था, तो ये तब से शूट हुआ है। और हमने जब जैसे ही हमें परमिशन मिली, बिकॉज ये प्राइवेट लोकेशन थी और लिमिटेड लोग जा सकते थे, तो हमने शूट किया और इसको फटाफट फिनिश किया, क्योंकि आगे पता नहीं था कि कब तक बंद रहेगा या शूट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हमने फिर उस वक्त डिसाइड किया कि ये फटाफट फिनिश करना चाहिए। जी, जी। हिमांशी जी, हमने देखा है कि आप हमेशा अपने विचारों को लेकर वोकल रही हैं, और जब कभी भी आपको लगता है कि कहीं स्टैंड लेना है, किसी को सपोर्ट करना है, आप हमेशा आगे आई हैं, हमने देखा है। रिसेंटली शहनाज का भी सॉन्ग रिलीज हुआ है और हमने देखा था एक ट्रेजेडी हुई थी जिसपे आपने शहनाज का भरपूर सपोर्ट किया था, और प्लस आपने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट भी किए थे शहनाज के लिए। तो वो गाने के बारे में आपको क्या क्या है कहना, जो अभी जस्ट रिलीज हुआ है? मैंने अभी एक और इंटरव्यू में भी यही बात बोली, उन्होंने भी मुझसे ये सवाल पूछा। मैंने वो गाना देखा है। मुझे पर्सनली, मैंने उनको भी सेम चीज़ बोली, मुझे पर्सनली ऐसे लगा कि किसी की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। एक गाना था जो दोनों ने शूट किया, हाफ शूट हुआ, और सेकंड हाफ जो गाने का शूट हो रहा है वो एक पर्सन के बिना कर रहे हैं, या तो लड़ाई हो जाए, या वो मतलब किसी वजह से अलग हो जाएँ, या कोई उनमें मनमुटाव आ जाए, फिर इंसान बोलता है कि हाँ, गुस्सा है, ठीक है, मैं तो अपना काम करूँगा। एक इंसान दुनिया में नहीं है। वो थॉट प्रोसेस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। हाफ किसी के साथ किया और हाफ आप ऐसे शूट कर रहे हो, तो उस पर्सन का मेंटल लेवल समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो पर्सन किस चीज़ से गो थ्रू कर रहा है, और ऊपर से वो इंसान कोई को-एक्टर ही नहीं था अकेला, ही इज़ अ क्लोज़ेस्ट वन। एक को-एक्टर होता है, हम 2 मिनट बोलते हैं कि ठीक है, भगवान आपको आपकी आत्मा को शांति दे और आप
आपको चरणों में जगह दे, हम कंसोल करते हैं, हम मौन करते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना? मौन धारण करते हैं, और वो पर्सन उसका को एक्टर एंड प्लस क्लोजेस्ट वन दोनों था। तो उसका व्हाट आई फील, मैंने जो वीडियो में देखा कि शी इज गोइंग थ्रू सो मच एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट उसके लिए वो परफॉर्म करना एंड उसमें इमोशंस डालना जो कि ऑलमोस्ट रियल भी है, और उसको कंट्रोल भी करना। सो उसको पर्सन को बार बार इस चीज से गो थ्रू नहीं करना चाहिए। व्हाट आई फील पर्सनली, लोग मुझे चाहे इसके लिए गलत बोले सही बोले, बट एक ही चीज के लिए बार बार इंसान को बार बार उसी सिचुएशन से निकालना, उसी सिचुएशन को फ़ील करवाना कि देखो एक इंसान दुनिया में नहीं है, उसको उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उसको कमबैक करवाने की ज़रूरत है, उसको अच्छे से हौसला देने की ज़रूरत है कि हाँ भई कंसोल करने की ज़रूरत है, बट उस चीज़ से बार-बार गो थ्रू करवाना कि एक इंसान आपकी लाइफ़ में नहीं है, आई थिंक ये थोड़ा-सा इनसेंसिटिव हो जाता है, वो उनकी चीज़ों को समझना चाहिए, बट अदरवाइज़ इट्स अ कमेंडेबल कि उस चीज़ को उन्होंने कंप्लीट किया। जी, जी। हिमांशी जी, आपकी सना से बात हुई क्या आफ्टर दैट एंटायर थिंग जो हुआ था, एक मिसहैपनिंग हुई थी, क्या आपने पर्सनली, क्योंकि हमने देखा आसिम जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लोज़ एक छोटे भाई की तरह उन्होंने रिश्ता निभाया। क्या आपकी बात हुई सना से उस बारे में? मैं जब यहाँ पे थी तब मैं शूट कर रही थी, और मेरी तरफ से चलो हम मैं गई, आसिम गए, एक ही बात है, तो आसिम गए और जो भी उनके लास्ट राइट्स थे वो पूरे हुए, और आई मैंने मैसेज किया था एंड मैंने कॉल किया था, बट आंसर नहीं हुआ उनकी तरफ से, बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड कि उस वक़्त इंसान की क्या सिचु ऑब्वियसली ही इज़ नॉट इन दैट सिचुएशन कि वो कॉल पे बात कर सके, बट मैंने उनके भाई से कॉन्टैक्ट किया एंड एट द एंड ऑफ द डे हमने उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया कि मेरा काम था उन तक उनको कंसोल करना, मैंने अपनी तरफ से मैसेजेस किए एंड उनका अभी तक उस चीज से बाहर आना वो, बट ऑब्वियस है कि हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि लोगों की सहानुभूति एक टाइम पे काम नहीं करती है, जो लॉस हुआ है वो हुआ है, तो उनको उस चीज के लिए टाइम देना चाहिए। मेरा कोई किसी के सामने बहुत बढ़ चढ़ के दिखने का मोटिव नहीं है, या मुझे बहुत ज़्यादा कोई अपने सर पे क्रेडिट्स लेने का वो नहीं है। एक इंसान का लॉस हुआ है एंड उसको उस चीज़ के लिए एक पीक पॉइंट पे होके आपके साथ ऑलमोस्ट एक ट्रेजेडी हो जाती है, तो आप कैमरा को फेस करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके इज़ द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। आप खुल के रो नहीं सकते हो, आपको अगर हँसना है तो हँसना पड़ेगा, आपको कॉमेडी करनी है तो कॉमेडी करनी पड़ेगी। आपको लोगों के लगे हुए पैसों को प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपका कोई भी पर्सनल रीज़न 1 महीना देख लेगा, 2 महीना देख लेगा, लेकिन कोई कंपनी नहीं रुकती है। तो आई थिंक उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हुए किसी को ना ही परेशान किया जाए तो बेटर है। ओके। हिमांशी जी, हमने देखा है कि पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, टचवुड, और एक से एक अमेज़िंग फ़िल्म्स आ रही हैं। आपने एक से एक म्यूज़िक वीडियो में काम किया है। अगर बात करें मैम तो अभी जो प्रोजेक्ट्स हैं आपकी किटी में, तो उनमें फ़िल्म्स, आप लास्ट हमने इंटरव्यू किया था तो आपने बोला था कि फ़िल्म की बात चल रही है, तो अभी क्या हम जान सकते हैं आपके प्रोजेक्ट्स, और प्लस क्या-क्या फैन्स एक्साइट मतलब मिलेगा उनको गिफ्ट आपकी तरफ से? मैं मेरी ऑलरेडी एक फ़िल्म शूट हो चुकी है। अप्रैल में मैंने शूट किया और उसके बाद लॉकडाउन लगा और वो 15th ऑफ दिसंबर को रिलीज़ हो रही है, एंड उसके बाद मेरी 2 फ़िल्म्स पे काम चल रहा था, बट हमारा शूट शुरू होने वाला था शिमला में, और वहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड का इश्यू हुआ था, जब पीछे अभी बहुत जी। सारा मौसम खराब था। एंड जो सेकंड है उसमें 2 आर्टिस्ट थे जो कि कंट्री में अवेलेबल नहीं है, उनके ऊपर वर्क चल रहा था, तो काम चल रहा है। तो जैसे ही स्टार्ट होगा, बाय द टाइम हमारे गाने जो हैं, कंपनीज़ जो हैं, उन्होंने पिछले लॉकडाउन से उसके बाद लॉकडाउन आया, तो शूट कर के रखे हुए हैं, तो वो धीरे-धीरे अब रिलीज़ हो रहे हैं। तो वो काम हमारा बहुत इकट्ठा हुआ हुआ, अभी समझ में नहीं आ रहा पुराना रिलीज़ करें, आगे वाला रिलीज़ करें। कई बार तो डेट्स क्लैश हो जाती है, फैन्स गुस्सा हो जाते हैं, एक दिन में इतनी पोस्टें नहीं डालते, अब जी, क्या करें? अब कंपनी बोलती है जी। डालो और ब्रांड बोलता है डालो, तो अब क्या करें? अब फँसे हुए हैं, सबको टाइम दिया हुआ है। देखा था मैंने, वो फैन्स काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे एक बात को लेके, जब पास्ट में आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ आ रहे थे, उस वक़्त ये मैंने देखा था। तो हिमांशु जी, हाँ, सॉरी। नो, 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 प्लीज़ कैरी ऑन। ओके। हमने देखा कि अ,
उमर रियाज, आप बिग बॉस को बहुत अच्छी तरह फॉलो कर रही हैं। उमर रियाज के प्रोफेशन पे एक सवाल खड़ा किया था और कुछ अजीब बात बोली गई थी और आपने सपोर्ट दिखाया था, आसिम भाई ने सपोर्ट दिखाया था। कैसा लग रहा है उमर का अगर गेम मैं कहूँ आपको तो, और किस तरीके मतलब आपको कितना एंटरटेनिंग और एंगेजिंग लग रहा है? अ, मुझे बड़े लोगों ने बोला कि अफसाना इज फ्रॉम पंजाब, आप ऐसे क्यों क्यों लिख रहे हो ये वो। मैंने कोई ऑफेंड करने वाला ट्वीट नहीं किया था। बिग बॉस शुरू से आपको पता है कि किसी एक करियर ऑप्शन के पर्सन को नहीं लेके आता। कई बार कॉमनर्स होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, अलग अलग। लेकिन जब आप एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हो तो आप सब एक समान हो, आप किसी के प्रोफेशन पे नहीं बोल सकते, है ना? क्योंकि हर किसी का प्रोफेशन इज डिफिकल्ट। बट हम डॉक्टर्स हैं या हमारे जो भी फर्स्ट लाइन वर्कर्स होते हैं, हम उनको ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज वो पैंडेमिक में भी काम कर रहे थे, है ना? तो हमने उनको देखा है, मतलब 50-50 आवर्स, 30-30 आवर्स पीपीटी किट पहन के, जहाँ की हम 2 मिनट मास्क नहीं लगा सकते। तो हम उस चीज को क्लोजली जानते हैं। बट नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी बडी, बिकॉज आई नो अफसाना पर्सनली, मैंने काम किया है। शी इज अ वेरी नाइस गर्ल एंड शी इज अ वेरी इनोसेंट एंड भोली। उसको पता नहीं चलता है कि कब क्या बोलना है। शी इज अ वेरी मुंह फट। जैसे पंजाब में होता है जी, कि वो गाना गाती हैं लेकिन उनको पता नहीं है, और ऑल ऑफ सडन उनको, क्योंकि एक इंसान का एक्सपोजर यहाँ पे, उन्होंने इंटरव्यूज नहीं किए हैं, इतना एक्सपोजर नहीं है। ऑल ऑफ सडन आप नेशनल टेलीविजन पे चले जाते हो और आपका एक्सपोजर ऐसे, तो वहां पे चालाकी और उसको कंट्रोल करने का आपका जो वो रह जाता है आपके अंदर, क्षमता नहीं रहती है उस चीज का आपके अंदर। वो गुण नहीं होता है कि आप उसको तोड़ मरोड़ सको या कुछ कर सको, है ना? तो वो जैसी है, उनको ऐसे लग रहा है मैं घर में हूँ तो मैं ऐसी मुंहफट बोल दूं। हम बहुत जगहों पे लैंग्वेज कंट्रोल करते हैं। तो उन्होंने उमर को बोला, बट इट डजंट मीन कि आई एम अगेंस्ट ऑफ अफसाना खान। मैं उनके उनके फियांसे के साथ मेरा एक गाना शूट हुआ है, मैं पर्सनली उनको जानती हूँ। उनका फर्स्ट कपल इंटरव्यू मैंने ही किया था एज अ होस्ट। और हाँ, और वो बहुत ही इनोसेंट है। बट वहां पे आपको पता है घर के इक्वेशन क्या होते हैं। उन्होंने बोल दिया, डांट पड़ी, उन्हें उस चीज को सुधार लिया। और वो इतना, वो दिमाग से क्या बोलते हैं उसको, बहुत तेज नहीं है वो लड़की। जैसे मुंह में आता है वो बोल देती है। बट हमारी उस वक्त ये हो जाता है कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं। तो फिर मेरे लिए अगर कल को अफसाना के जो फियांसे, अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी अफसाना रहेगी। अगर अफसाना उमर को कुछ बोल रही है तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी उमर रहेगा, बिकॉज ऑफ जी, फैमिली। तो ऐसा नहीं है कुछ एंड में चेंज। अभी कल तो उमर उनको गोद में उठा के डांस कर रहे थे, तो फिर इनका तो जी, चेंज होता रहता है। हम जी, लोग फंस जाते हैं बाहर उल्टा सीधा बोल के। जी, जी। हिमांशु जी, उमर के अगर स्क्रीन टाइम की अगर बात करें तो ये विधि से जब मैंने बात करी थी और डोनाल्ड से बात करी थी तो ये बात सामने आई थी, वो बहुत कंटेंट देता है लेकिन सामने नहीं आ पा रहा है कंटेंट उसका, बहुत एडिट हो रहा है और प्लस फैंस भी इस बात को लेकर चिंता में है। आपको क्या है कहना है इस बारे में? Now I will tell all the fans. Now you will understand कि this show is about editing. जब मेरे को ट्रोल करने की बात आ रही थी, जब मुझे बोलने की बात आ रही थी, क्या होता है कि आप जब गुस्सा करते हो उसके पहले का थॉट प्रोसेस नहीं पता होता। शो में अगर मैंने आपको चांटा मारा है और आपने मुझे गाली दी है, अगर मैंने आपकी गाली पहले लगा दी एडिटिंग में, तो आप बुरे बन जाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एडिटिंग। आप हेर फेर कर सकते हो। उमर ने अगर किसी को धक्का मारा या उमर को पलट के किसी को मारा, अगर उसको उल्टा कर दोगे तो वो ऐसे हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एडिटिंग। सो उमर अच्छा कर रहा है, उनको तो यही है कैमरास लगे, हमारा कंटेंट बाहर जा रहा है, लेकिन हमें बाहर नहीं दिख रहा है। लेकिन जब घर में आपस में लोग सॉरी, जब घर में लोग आपस में बात कर रहे हैं और सलमान सर भी आके उनको बोल रहे हैं कि तुम्हें अपने प्रोफेशन पे भी फोकस करना है, वो दैट मीन्स कुछ तो हो रहा है घर के अंदर जो हमें दिखाया नहीं जा रहा है। तो जी, वो तो अब आई डोंट नो, वो तो चैनल के ऊपर है। बट अभी 2 हफ्ते हुए हैं, 3 हफ्ते हुए हैं, अभी कुछ नहीं बोल सकते। अगर उनको लगेगा तो वो ज्यादा स्क्रीन टाइम देंगे तो हम उस चीज की होप ही कर सकते हैं। हम उस चीज के लिए अच्छा प्रे कर सकते हैं। हो सकता है चैनल चाह रहे हैं कि वो और उभर के आए, या वो चाह रहे हो या और कुछ ऐसा कंटेंट हो, या जो लोग अभी आगे फिलर्स के तौर पे हैं वो कुछ ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जो उनको लग रहा है ऑडियंस को पसंद आएगा। तो क्रिएटिव किस तरीके से सोचते हैं, उनके उनके दिमाग को कोई नहीं पढ़ सकता।
वो हर बार कुछ नया मसाला लेके आते हैं, उनके दिमाग की उन्हीं को पता होगा कि क्या चाहते हैं वो। ओके, ओके। हिमांशु जी, चलते-चलते बस एक आखिरी सवाल। सवाल क्या, एक रिक्वेस्ट है, आप अपने फैन्स से, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन्हें दिवाली का एक मैसेज अगर देना चाहें, और आने वाले फेस्टिव पूरा सीज़न है और आपकी तरफ से उसमें क्या गिफ्ट मिल रहा है उन्हें, तो ज़रूर बताएँ, एज़ अ वीडियो या कुछ भी। अभी तो ये वीडियो है। अभी आगे मेरा एक गाना मैंने वो रिलीज करने वाले थे 25 तारीख को। मैंने बोला भैया प्लीज थोड़ा आगे कर लो। स्टीबन स्टेबन के साथ मेरा गाना है, और ओके। वो शायद आ जाएगा 10 नवंबर के आसपास। दिवाली पहले खत्म हो जाएगी, बट दिवाली पे यही रहेगा कि कोविड अभी भी ओवर नहीं हुआ है। लोगों को एस्थमा की प्रॉब्लम, और लोगों को अभी भी सांस लेने में, और हम लोगों ने 2-2 साल से मास्क लगाए हुए हैं, और हम ऑल ऑफ सडन जब एक्सपोजर में जाएंगे तो हम ऑल ऑफ सडन बीमार हो सकते हैं। और जो एनिमल्स हैं, मेरे घर में खुद के 3 डॉग हैं, तो मैं उनको, वो बहुत डरते हैं जब पटाखे चलते हैं। तो बस अपने एनिमल्स का और आसपास का ख्याल रखते हुए आप उस तरीके से दिवाली मनाइए कि आसपास प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्योंकि कोविड का इलाज बहुत महंगा है। और सब लोग उस चीज पे फोकस करते हुए, एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। Thank you so much, Himanshi. So lovely talking थैंक to you. यू, Thank you so much, थैंक and यू, all the very थैंक यू। best. Hi, this is Himanshi Khurana, and you're watching Pipa Foods. Like, share, and subscribe.